आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 3 सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इबिलियोस्कोपी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी द्रव का जो क्वथनांक है वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब अपने चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के अर्थात 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। इस ताप पर द्रव क्या है, उबलने लगता है। जल का आपको पता है जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब होता है, अतः जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। इसलिए जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम विलायक में घोल दें तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है शुद्ध विलायक अर्थात जल के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है, अधिक होता है। अर्थात विलय की उपस्थिति में वाष्प दाब को कम कर देता है, अतः विलयन 100 सेंटीग्रेड पर नहीं उबलेगा। विलयन को उबालने के लिए उसके वाष्प दाब में इतनी वृद्धि करनी पड़ती है कि वह 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। इस हेतु विलयन को और अधिक गर्म करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विलयन का क्वथनांक है वह शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। जैसा कि हमने वक्र में देखा है, विलयन और विलायक के जो क्वथनांकों का अर्थात बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है डेल टीबी, वह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यदि हम शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है टीबी और विलयन का जो क्वथनांक है टी है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टी माइनस टीबी इज इक्वल टू डेल टीबी होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन विलय के कारण वाष्पदाब के अवनमन के समानुपाती होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर में जो कमी आती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है उस वह एलिवेट होता है। यदि हम शुद्ध तथा भिन्न भिन्न सांद्रता के 2 विलयनों के वाष्पदाब तथा ताप में आरेख खींचें तो उनके आरेख एक रेगुलर कर्व के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसा कि हमें वक्र में दिखाया गया है। चित्र में शुद्ध विलायक अलग अलग सांद्रता के 2 विलयन 1 तथा 2 के वाष्पदाब ताप वक्र XA, YD तथा ZE दिए गए हैं। विलयन 2 की सांद्रता विलयन 1 से अधिक है। ये वक्र वायुमंडलीय दाब प्रदर्शित करने वाली अक्ष के से क्रमशः A, D तथा E पर मिलते हैं। इस प्रकार A, D तथा E के ताप अक्ष की ओर खींची गई जो लंब रेखाएं हैं TB, T1 तथा T2 द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, जो क्रमशः शुद्ध विलायक विलयन 1 तथा विलयन 2 के क्वथनांक हैं अर्थात बॉइलिंग पॉइंट हैं। T1 तथा T2 TB से अधिक हैं। TB ताप पर विलायक विलयन 1 तथा विलयन 2 के वाष्पदाब P, P1 तथा P2 है। अत्यधिक जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, आपको पता है हमारा जो अत्यधिक डाइल्यूट सॉल्यूशन है वह आइडियल सॉल्यूशन होता है के लिए वाष्प तथा ताप में खींचे गए जो वक्र होते हैं वो क्वथनांक के निकट लगभग सीधी रेखा में होते हैं तथा एक दूसरे के समानांतर एक ट्रायंगल ABD तथा ACE के समरूप होते हैं। यहाँ हम अगर 2 ट्रायंगल देखते हैं क्रमशः ABD और ACE, दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि AE अपॉन AD इज इक्वल टू AC बाय AB। अतः चूंकि दोनों ट्रायंगल समरूप है
इसलिए T2 जो AE है हमारा वह T2 माइनस TB के इक्वल है, AD हमारा T1 माइनस TB के इक्वल है, एंड AC इज इक्वल टू P माइनस P2 and AB is equal to P minus P1. So we represent del T2 upon del T1 is equal to del P2 upon del P1. अर्थात जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो वाष्प दाब में कमी आती है वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के समानुपाती होती है। अर्थात क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती है, अतः वाष्प दाब अवनमन की तरह क्वथनांक उन्नयन भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमने राउल्ट्स का नियम अप्लाई किया था। P minus PS upon P is equal to almost equal to small n by capital N. Small n is the number of moles of solute and capital N is the number of moles of your solvent, and number of moles represented by small w upon small m, and capital N is equal to capital W upon capital M. So we can represent here del P upon P is equal to small w upon capital W, capital M upon small m. So del P is equal to P into small w upon capital W, capital M upon small m, and according to the equation del TB was proportional to del P, so we may write it as del TB is proportional to P small w upon capital W, capital M upon small m, और इस समानुपाती को इक्वल करने के लिए हमने एक कांस्टेंट K यूज़ किया। सो del TB इज इक्वल टू KP स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m हमें प्राप्त होता है कि एक समानुपाती स्थिरांक है। और यहाँ कैपिटल M जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ your solvent, and small m is the molecular weight of your solute है। So अगर हमें पता है क्वथनांक पर वाष्प दाब P स्थिर होते हैं तथा K भी एक कांस्टेंट है, ये सब एक नए कांस्टेंट, इसे हम K के रूप में लिखने पर, कैपिटल K के रूप में लिखने पर del TB इज इक्वल टू कैपिटल K स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यहाँ K एक स्थिरांक है जिसे हम एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। यह विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है और विलेय की प्रकृति पर से इंडिपेंडेंट रहता है। यदि हम W अपॉन M इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, अर्थात नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी 1, और हमारे जो पदार्थ है उसकी मात्रा हम कैपिटल W इज इक्वल टू 1 ग्राम लेते हैं, तो यह जो del TB है वह K के बराबर आता है। इस प्रकार से हम एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विलायक का उन्नयन स्थिरांक या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट किसी अवाष्पशील विलेय के 1 ग्राम अणु अर्थात 1 मोल को 1 ग्राम विलायक में विलेय करने पर विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न उन्नयन के बराबर होता है। अर्थात 1 मोल सॉल्यूट को 1 ग्राम सॉल्वेंट में विलेय करने पर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वह एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के बराबर होता है। सो हम इस एलिवेशन कांस्टेंट को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। यह सैद्धांतिक रूप से तो ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम 1 ग्राम अणु को 1 ग्राम विलायक में विलेय करना कठिन होता है। इसलिए 1 ग्राम अणु अर्थात 1 मोल विलेय को सामान्यतः हम जो सॉल्वेंट का वेट लेते हैं वो 1000 ग्राम लेते हैं। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो 1 मोल सोल्यूट घुला होता है वह मोलैलिटी कहलाता है। इस स्थिति में हम जानते हैं कि स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू 1 अर्थात 1 मोल ऑफ योर सॉल्यूट, एंड कैपिटल W अर्थात सॉल्वेंट का जो वे है वो 1000 ग्राम रखते हैं।
तो हमें डेल टी बी इज इक्वल टू कैपिटल के अपॉन 1000 इज इक्वल टू के बी प्राप्त होता है. सो दिस के इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी. दिस के बी इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हम एलिवेशन कांस्टेंट की जगह इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि जो हमारा 1 मोल सॉल्यूट को 1 ग्राम सॉल्वेंट में घोलना मुश्किल होता है, इसलिए हम 1 मोल हमारा अगर सॉल्यूट है उसको 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारा जो कांस्टेंट है वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है. मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहलाता है. तो इस प्रकार हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्वथनांक मिति उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उस उन्नयन के बराबर होता है जो विलेय के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर होता है. केबी को हम डिग्री से किलोग्राम मोल इनवर्स में व्यक्त कर सकते हैं. इस इक्वेशन को हम के का मान इस प्रकार लिख सकते हैं. डेल टी बी इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू. सो दिस डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी. इस प्रकार से हम एलिवेशन कांस्टेंट अथवा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं.